बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम बीएससी पार्ट 1। स्टूडेंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हमारी आज सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम मज़ीद और ऐसी टर्म्स का यूज़ करेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी में आपने देखा हो काफ़ी बार यूज़ होंगी और होती रहेंगी, और जो है आपको इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म की हम बात करेंगे जो कि बल्कि हमारी ये टर्म नंबर 7 है, जो हमारी सेकंड वीडियो है टर्म्स रिलेटेड। तो सेकंड जो हमारी सेकंड जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी में जो यूज़ होती है, जो टर्मिनोलॉजी, वो है इन्फेक्शन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, यानी जब वो किसी बॉडी में दाखिल होते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है, तो उनकी एंट्री और उनकी ग्रोथ होने का ये जो टाइम होता है, ये जो पीरियड है जिसमें ये करते हैं, तो इनके इस रिएक्शन को कहा जाता है कि बॉडी में, लिविंग बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन हुआ है या हो चुका है। ठीक है, तो एग्जांपल्स में ये जो इन्फेक्शस जो एजेंट होते हैं स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, ईस्ट एंड वायरसेस भी हो सकते हैं। यानी ये बॉडी के किसी भी हिस्से से जो है ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है और पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, उससे जी स्टूडेंट, तो हमारी जो ए टर्म है, ए टर्मिनोलॉजी जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर होते हैं, बॉडी में दाखिल होते हैं, तो उस टाइम से लेकर जब तक वो अपनी डिवीज़न या अपनी मल्टीप्लिकेशन जो है इस दौरान वो फिर करते रहते हैं, जब तक वो लिविंग बॉडी में अपना फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम शो नहीं करें, उस वक्त तक का जो पीरियड होता है स्टूडेंट, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, जिसके बाद जो है स्टूडेंट किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें स्टूडेंट इंक्यूबेशन पीरियड की, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है स्टूडेंट, वो 3 to 14 डेज होता है। या तो 3 डेज़ के अंदर, यानी 3 दिन के अंदर जो है साइन ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो शो हो जाते हैं, और अगर किसी पेशेंट में 3 डेज़ में साइन ऑफ सिम्टम्स शो ना हो तो 6, 7 या अप टू 14 डेज़ उसके जो सिम्टम्स होते हैं उस डिज़ीज़ के, वो ये शो करवा देते हैं 14 डेज़ के अंदर अंदर। लिहाजा 14 डेज़ का जो पीरियड है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट, टर्मिनोलॉजी नंबर 9, प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड जो है स्टूडेंट, ये माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी इसका यूज़ होता है। जब ये प्रोड्रोमल पीरियड किसे कहते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जो किसी बॉडी के अंदर जाके जो है वो डिज़ीज़ जो है वो कॉज करना, इंक्यूबेशन के बाद जब वो स्टार्ट हो, उसके सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएं, किसी बॉडी में सिम्टम शो करना शुरू हो जाए, साइन ऑफ सिम्टम्स अपनी डिजीज़ के शो करना शुरू कर दे, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो, और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपनी पीक पर पहुंच जाए, यानी वो बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी ग्रोथ कर ले और अपने साइन ऑफ सिम्टम्स शो करवा दे किसी बॉडी में, तो उस पीरियड को स्टूडेंट प्रोड्रोमल पीरियड कहा जाता है, प्रोड्रोमल पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस जो टर्म है स्टूडेंट, ये जैसे भी कोई भी जब डिजीज़ होती है तो इस टर्म का यूज़ बड़ा किया जाता है। जैसे कि प्रोग्नोसिस एक्चुअली फ्यूचर ऑफ डिजीज़ को कहा जाता है। फ्यूचर ऑफ डिजीज़ का मतलब कोई भी बीमारी है वो इन द फ्यूचर कहाँ तक, किस पीक तक वो जा सकती है, और उसकी जो है वो पेशेंट को देख के, पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बीमारी के मज़ीद अब क्या चांसेस हैं, क्या वो ठीक होगी या उसकी जो है उस बैड इफ़ेक्ट उस पेशेंट पे पड़ते हैं उस पॉजिटिव एजेंट के। तो फ्यूचर ऑफ डिजीज़ को प्रोग्नोसिस कहा जाता है स्टूडेंट, यानी किसी भी डिज़ीज़ की प्रिडिक्शन अगर की जाए, कोई भी डॉक्टर जो हैं उस पेशेंट को देख के उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन दें कि अब पेशेंट के पास कितना टाइम है, अब पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो ये इस प्रेडिक्शन को जो है वो प्रोग्नोसिस कहा जाता है। यानी कोई भी डिजीज़
जो है किसी पेशेंट को किस हालत तक ले जाए। मे बी पॉसिबल वो उसको जो है वो हेल्थ की तरफ ले जा सकती है, या फिर जो है उसकी कंडीशन को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या उसको उससे और बदतर हालत में ले जाए। तो वो जिस डिज़ीज़ जो है पेशेंट को जिस कंडीशन जिस हालत तक ले जाए उसे प्रोग्नोसिस कहा जाता है। हमें हर स्टूडेंट हर डिज़ीज़ की प्रोग्नोसिस जो है वो हमें या फिर जो आप डॉक्टर्स को कह लें या जो उसको डायग्नोस करेगा उससे उस डिज़ीज़ की प्रोग्नोसिस मालूम होती है कि किसी पेशेंट की रिकवरी कब तक मुमकिन है, या मे बी पॉसिबल उसकी डेथ हो जाए, या फिर जो है उसको उसकी जो रिकवरी के कितने चांसेस हैं, 50% या 90% हैं। तो ये जो है इसको प्रोग्नोसिस कहा जाता है।